तीन हफ्ते में जो ये बैरूनी मुल्क साजिश की गर्दान है, असल हकीकत इसकी गोगी बचाओ तहरीक उन्वान है। हुकूमत का इमरान खान के पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया कि कमीशन का सरबराह ऐसा होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कागज लहराने वाले अब कटहरे में होंगे। साजिश का सारा तमाशा असल में फराह गोगी को बचाने के लिए है। जमीर फरोश टोले ने सी पैक को सुस्त और बिजली मंसूबों को बंद किया। खारिजा पॉलिसी को बेचने और दोस्त मुल्कों को नाराज करने वाला साजिशी टोला अब बच नहीं सकेगा। इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। पीटीआई का बैरूनी साजिश के इल्जामात पर हुकूमती कमीशन मानने से इनकार। सिर्फ खुली समाअत करने वाला आजाद अदालती कमीशन ही कबूल है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, फराह खान के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो हुकूमत केस क्यों नहीं बनाती। फराह को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें पीटीआई के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ये उम्मीद भी जाहिर की कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली से पंजाब हुकूमत का मैंडेट खत्म हो जाएगा। फौरी इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के हालात मजीद खराब हो जाएंगे। फराह गोगी के अकाउंट्स में 45 मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए 85 करोड़ रुपए आए। इसने टैक्स एमनेस्टी के तहत 32 करोड़ रुपए को वाइट कराया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का इंकशाफ। कहा, इमरान खान गोगी बचाओ तहरीक इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो उनकी बेनामी है। वजारत दाखिला मुल्क से फरार गोगी को वापस लाने के लिए इक़दामात कर रही है। बताया जाए फराह के असास से 21 करोड़ से 85 करोड़ कैसे हुए। फराह गोगी ने रिंग रोड के ठेकेदारों से अरबों कैसे बटोरे हैं। इमरान खान ढिठाई के साथ फराह गोगी को बचाने आ गया। उसकी कौन सी मजबूरी है कि वो फराह गोगी को बचाने आ गया है। इमरान खान की आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि वो फराह गोगी को बचा रहे हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी का सवाल। कहा, आज अगर इमरान खान हुकूमत में नहीं है तो ये उनकी अपनी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। इस वक्त सिर्फ इमरान परेशान है, वो कुर्सी के लिए रो रहे हैं। मुल्क इस वक्त किसी भी तरह के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अरकान ने जाली इस्तीफे दिए और तनख्वाह भी ले रहे हैं। हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल का फैसला। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की रोशनी में 2013 तो 2022 का रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी। इमरान खान के अकाउंट्स की तफसीलात के हुसूल के लिए आलमी बैंक्स को खुतूत लिखने की तैयारी मुकम्मल। नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही थीं, मैं और इमरान खान इनसे बाखबर थे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साम्राज्यी प्लान बनाया गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, 2 वोटों की अक्सरियत से इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा अलग हो जाएं तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। मस्जिद नबवी वाक़े पर सऊदी अरब की तहकीकात में साबित हो गया मेरा भतीजा वहां नहीं था। पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी डीजल पे नुकसान नहीं किया, लेकिन हम 70 रुपये डीजल पे नुकसान कर रहे हैं। जो IMF को वादा किया उस हिसाब से उसके ऊपर 30 रुपये लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो 250 के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो डीजल की कीमत खान साहब के वादे के मुताबिक कम से कम 300 होनी चाहिए, 295 होनी चाहिए। तो वादा अगेन उन्होंने वाशिंगटन डीसी में 295 का किया, यहाँ पर वो 145 का कर दिया, हुकूमत के ऊपर खर्चा डाल दिया।
कोशिश करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखें। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए और डीजल पर 70 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साबिक हुकूमत ने मुल्क के लिए मौशी मुश्किलात पैदा की जिन पर काबू पाने में वक्त लगेगा। इमरान खान के IMF से मुआहदे के तहत इस वक्त पेट्रोल की कीमत 245 होनी चाहिए थी। जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट आ जाएगा जिसमें गरीब पर टैक्स का बोझ नहीं डालेंगे। PTI हुकूमत ने IMF को पेट्रोल की कीमतों के तयन का इख्तियार नहीं दिया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए IMF के पीछे ना छुपें। हालात नहीं संभल रहे तो इलेक्शन करा दें। साबिक वजीर तवानाई हम्माद अजहर का मिफ्ता इस्माइल को मशवरा, कहा रूस से 30% सस्ता तेल ले आएं तो सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने खुद साख्ता डीजल का बहरान पैदा कर दिया। बर वक्त इकदाम किए जाते तो रमजान में बदतरीन लोड शेडिंग ना होती। इमरान खान और आपको सिर्फ गोगी और सियासी रोटी की फिक्र है। बेशर्मी से सवाल पूछने वालों को मौशी तबाही, रिकॉर्ड खसारों, तारीखी महंगाई और कर्ज का जवाब देना चाहिए। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का हम्माद अजहर को जवाब, कहा इक़्तिदार में खाद स्मगल और ब्लैक करने वालों को आज किसान याद आ गए। ये बताएं इन्होंने तेल और ईंधन क्यों नहीं मंगवाया। बिजली के 27 यूनिट्स बंद क्यों करके गए थे। गैस के शोबे का 1500 अरब और बिजली के शोबे में 2400 अरब का गर्दिशी कर्जा क्यों छोड़ा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का हमजा शहबाज की हलबर्दारी का फैसला देने वाले लाहौर हाईकोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान, कहा अदलिया पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अनोखे लाडले के हाथों पाकिस्तान का बड़ा सूबा यरगमाल है। आर्मी चीफ मुझे सिर्फ एक सूबेदार और 4 फौज के जवान ही मुहैया कर दें तो मैं खुद गैर आइनी वजीर आला हमजा शहबाज को जेल में डाल दूंगा। कल सदर पाकिस्तान से मिलूंगा और कुछ चीजें आर्मी चीफ के सामने भी रखूंगा। मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में PTI रहनुमा शहबाज गिल समेत 4 अफराद जख्मी। शहबाज गिल वाक़े को साजिशी मंसूबा करार दे रहे थे। कहा पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी जिससे कार उलट गई। हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात में साजिश का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के 12 सूबों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 22 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों घर और फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, मुतासरीन की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। OIC और आलमी बरादरी से भी इमदाद की अपील की। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफ़गान अवाम के साथ हैं। बगलान, परवान और बादगेज सूबों में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है जहाँ फौरी मदद की ज़रूरत है। अमरीका ने जामिया कराची हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा नील प्राइस कहते हैं तालीमी और मजहबी जगहों पर हमला ज्यादा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान से मुअत्तल सिक्योरिटी ताउन बहाल करने पर गौर कर रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी है। ये भी कहा कि भारत में मोदी हुकूमत की मजहबी पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने मुल्क में कोरोना से अमवात से मुतल्लिक झूठ बोला। आलमी इदारे सेहत ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में लिखा कि भारत में कोरोना से असल अमवात सरकारी अदादोशुमार से 10 गुना ज्यादा हैं। भारत में 47 लाख अमवात रिकॉर्ड हुई जबकि हुक्काम ने अमवात की तादाद 5,20,000 बताई। दुनिया भर में कोरोना से बिलवास्ता या बिलावास्ता 1.5 करोड़ हलाकतें हुई हैं। ईद के तीसरे दिन भी खुशियों के रंग, शहरियों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात पर जा पहुंची। आजाद कश्मीर के आबशारों के ठंडे पानी में खूब मौज मस्ती। मलिका कोहिसार मरी में आज भी सयाहों के डेरे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कतर से सूरत हाल की मॉनिटरिंग। सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग और नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।